गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है उसकी इक्वेशंस डिराइव करनी है। ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है पूरे 12th साइंस के लिए। तो वैसा नहीं है कि जो 9th में पढ़ो वो 10th में नहीं आएगा। ओके, 9th का सेपरेट और 10th का फिजिक्स सेपरेट। अभी तो वैसा फेज आपकी लाइफ का चल रहा है, यानी 11th 12th साइंस है। तो जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो उस इक्वेशन कहीं पर भी कभी भी आ जाएगी पूरे 12th तक में। ओके, इसलिए वैसा मत समझना कि ये अभी लॉकडाउन और वो सब चल रहा है, यानी अच्छी तरह से सिलेबस कट हो गया है तो ये इक्वेशन 12th में यूज नहीं होगी। ये इक्वेशन यहाँ हम डिराइव कर रहे हैं, ये 3 इक्वेशन कहीं पूरे 12th में कई जगह पे आ जाएगी। ओके, आपने कई सारे सम ऐसे हो गए यहाँ पे 12th में भी यही इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ओके, इसलिए उसको हमें साथ में जितना पढ़ा उसको साथ में लेके चलना है। ओके, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पूरे 2 ईयर तक हमें डिराइव करना आएगा। ओके, तो इट मीन्स जो कुछ यहाँ पढ़े उसे हमें पूरे 2 साल तक साथ में लेके ही चलना है। वैसा नहीं है कि 11th खत्म हो गया तो 11th के जो चैप्टर है उसकी इक्वेशन है उसका कंटेंट है वो 12th में यूज नहीं होगा। ओके, अभी तो उसका कहीं पर भी यूज हो जाएगा पूरे 12th में। तब आप नहीं बोल पाओगे कि भाई ये तो 11th का था, आप क्यों 12th में यूज कर रहे हो। इट मीन्स इन शॉर्ट जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको साथ में लेके चलना है पूरे 2 सालों तक। ओके, तो वैसा एक टॉपिक है ये इंस्टेंटेनियस काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में किससे कहते हैं उसका एग्जांपल हमने देखा ही था लास्ट लेक्चर में। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी t 0 सेकंड को कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं फ्री फॉल करवा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं फ्री फॉल करवा रहा हूँ। कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना मैं ले रहा हूँ। तो t 0 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकंड। ओके, t 1 सेकंड velocity will be 10 meter per second. t is equal to 2 second, velocity will be 20 meter per second. t is equal to 3 second, velocity will be 30 meter per second. ओके, तो आप देख पा रहे हो कि 0 to 1 सेकंड यानी 1 सेकंड के टाइम पीरियड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 10 यूनिट से। फिर बाद में 1 सेकंड से 2 सेकंड कितने यूनिट से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, वापस 10 में से 20 हुई, यानी 10 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी बढ़ी। उसी तरह से t 3 सेकंड वेलोसिटी कितनी हुई, v3 30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह की वेलोसिटी कर रहा है, उसका मतलब कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ओके, तो इस तरह के मोशन के लिए हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। यानी वेलोसिटी टाइम को जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है उसका इक्वेशन हम डिराइव कर पाएंगे। फिर पोजीशन टाइम यानी उस टाइम पे उसकी पोजीशन यानी उसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा वो हम डिराइव कर सकते हैं। और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको भी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन हमें डिराइव कर सकते हैं और डिराइव करने के बाद उस पे यूज भी कर सकते हैं। ओके, उसका सेकंड एग्जांपल ले लें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ये तो फ्री फॉल की बात की। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ओके, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसे वर्टिकली 90 डिग्री पे सरफेस की 90 डिग्री यानी वर्टिकली हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये t 0 सेकंड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। ओके, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो
यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही कही जाएगी, एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, ओके माइनस है वो बात अलग है, पर एक्सीलरेशन तो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ओके। तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, इट मींस हर टाइम पे कितनी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है हर 1 सेकंड के टाइम पीरियड के बाद, ओके। तो इससे भी हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के इक्वेशन इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, पहला रिलेशन फाइंड करते हैं। पहला रिलेशन क्या है, तो कि भाई वेलोसिटी टाइम रिलेशन। चलो इट मींस ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दी एट t = 0 सेकंड को, फिर बाद में हमें फाइंड करना है कि भाई एट t = 30 सेकंड को कितनी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, ओके। कितनी वेलोसिटी है वो हमें डिराइव करनी है, यानी हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कि भाई t = 30 सेकंड को कितनी वेलोसिटी होगी, तो उसका एक इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, ओके। तो उसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो a = v - u/t लिखो, ये एक्सीलरेशन का ही इक्वेशन हुआ, एक्सीलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t टेकन। चलो तो यहाँ v मींस फाइनल वेलोसिटी और u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी एंड u मींस इनिशियल वेलोसिटी। चलो ये सब डमी वेरिएबल है, मींस v f भी लिख सकते हैं और u की जगह v0 भी लिख सकते हैं, वैसा नहीं है कि u ही लिखना है, और रेफरेंस बुक के वाइज वहां पे चेंज होगा, जो u है उसकी जगह कोई रेफरेंस बुक ने v0 यूज किया होगा, ओके। तो v - v0 अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम लेगा वो, डन। तो a एक्सीलरेशन = v - u अपॉन t, और यहाँ पर हमने पहले वैसे ही कंसीडर किया है कि भाई एक t टाइम t = 0 कोई वेलोसिटी है मेरे पास, वो कितनी वेलोसिटी है, u मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी हुई, v जितनी हुई, डन। तो t को इक्वल टू की इस साइड लेके जाए तो at लिख सकते हैं = v - u। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो फाइनल वेलोसिटी मींस v, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या भाई सब्जेक्ट में लेके जाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट में लेके गए v तो u = किस साइड आ जाएगा, तो u माइनस से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो u + at, v = u + at, ओके। तो देखो आ गया हमारी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब टाइम की वैल्यू रख दे, हमारे पास एक्सीलरेशन हो और इनिशियल वेलोसिटी हो, तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं, डन। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, मींस अभी तक हमने क्या पहले इक्वेशन में क्या पढ़ा था, पहले एक बार वी कंक्लूड कर लेते हैं। t = 30 सेकंड को कितनी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि भाई t = 30 सेकंड को कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, t = 30 सेकंड में उसकी पोजीशन कहां पे होगी, ओके। यहां से मे भी हम सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो 1 आवर के बाद हम कहां पे पहुंचे होंगे, मोचा या माधोपुर, ओके, वो हमें डिराइव करना है, तो वो कहां से मिलेगा, ये इक्वेशन से मिलेगा, डन। मींस t = 30 सेकंड को वेलोसिटी डिराइव कर ली, अब पोजीशन डिराइव करनी है, कौन सी पोजीशन पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, बराबर, तो वो पोजीशन हमें डिराइव करनी है। चलो तो उसके लिए सपोज वी हैव टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज, एट t = 0 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी vi = u मीटर पर सेकंड, एट t = t सेकंड, वो t सेकंड आपको रखनी है, 30 सेकंड लो 40 सेकंड लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे t सेकंड लिख दिया हमने, ओके। वैसा फिक्स ही नहीं है 30 सेकंड को ही डिराइव करना है, कोई भी सेकंड को हम डिराइव कर सकते हैं, इसलिए t = t सेकंड लिख दिया, और फाइनल वेलोसिटी को बोल दिया v मीटर पर सेकंड, ओके। तो सपोज एट t = 0 सेकंड vi मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u मीटर पर सेकंड, और t = t सेकंड, v फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड,
तो अब लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम एवरेज स्पीड पे देख चुके थे, उस तरह का कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पर लीनियर मोशन ही कर रहा है ऑब्जेक्ट, देखो पीछे नहीं आ रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन ही कर रहा है मींस आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड के एवरेज स्पीड के इक्वेशन थे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? जब एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म हो तब एवरेज स्पीड का ये इक्वेशन लिख सकते हैं v plus u divided by 2, v plus u divided by 2। तो ये एवरेज स्पीड हमने पहले फाइंड कर ली कि भाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे v एवरेज लिख दिया, बट v एवरेज मींस क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों जब लीनियर मोशन नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ डिस्टेंस लिखे या डिस्प्लेसमेंट लिखे? चलो अभी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? d जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लगा? t जितना टाइम लगा। ओके, तो v एवरेज इज इक्वल टू d बाय t लिख सकते हैं हम, बट v एवरेज की जगह क्या लिख सकते हैं? v प्लस u डिवाइड बाय 2, v प्लस u डिवाइड बाय 2, तो उसको भी लिख दिया। तो वापस एक बार लिखते हैं v प्लस u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू d बाय t। चलो अब हमें क्या डिराइव करना है? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और हमें क्या डिराइव करना है? डिस्प्लेसमेंट डिराइव करना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, सो डिस्प्लेसमेंट को हमें सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो t को इक्वेशन की उस साइड लेके जाए तो t यहाँ पे आ जाएगा, तो t ब्रैकेट में v प्लस u डिवाइड बाय 2 लिखा जाएगा। ओके, बट v की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं u प्लस 80। v की जगह हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं u प्लस 80। तो यहाँ पे v की जगह ही लिखा है, देखो u प्लस 80 प्लस u। सेकंड टाइम देख लेते हैं यहां तक का। तो मेरे पास दो टाइम के लिए वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए u जितनी वेलोसिटी है, t इज इक्वल टू t टाइम के लिए v जितनी वेलोसिटी है। ओके, एवरेज वेलोसिटी फाइंड की v प्लस u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू v एवरेज लिख दिया। चलो v एवरेज का हम इक्वेशन लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो इस तरह से पे लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू d बाय t। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। तो डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, इसलिए क्या किया? t को इस साइड लेके गए इक्वल टू v। तो इस तरह से लिखा जाता है t ब्रैकेट v प्लस u अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर। ओके, चलो इस इक्वेशन में v की जगह जो हमने पहली इक्वेशन डिराइव की थी वो उसको हम रख सकते हैं u प्लस 80 को रख दिया, u प्लस 80 प्लस u डिवाइड बाय 2। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस 80 प्लस u प्लस इस ब्रैकेट को ओपन किया तो कैसा दिख रहा है? u प्लस 80 प्लस u डिवाइड बाय 2 और t। डन। चलो अब ये u प्लस u क्या हो जाएगा? 2u। u प्लस u मींस 2u, और ये 2 है सेपरेटली लिख देते हैं, 2u डिवाइड बाय 2 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 वैसे भी लिख सकते हैं। तो लिख दिया 2u डिवाइड बाय 2 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट के बाद कौन सी क्वांटिटी है? टाइम t। चलो अब t को अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो पहले किस यहां तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? बाद में सिर्फ u ही बचेगा। तो u into t मींस u into t, यहाँ एक t पहले से। ओके, और 1/2 80 स्क्वायर, 1/2 80 स्क्वायर। डन। चलो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, चलो थर्ड इक्वेशन है लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मींस अब उस पोजीशन, हमें पोजीशन दी गई होगी या वेलोसिटी दी गई होगी, दोनों में से एक चीज दी गई होगी और हमें दोनों में से एक को डिराइव करना होगा। ओके, चलो तो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो ये इक्वेशन है जिसको हमने h नाम दे रखा है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन h d इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू t, v प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू t, डन। चलो, बट एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है, v माइनस u डिवाइड बाय t, v माइनस u डिवाइड बाय t, t को सब्जेक्ट में जाने दो, तो v माइनस u डिवाइड बाय a, तो t की जगह पर हम लिख सकते हैं v माइनस u डिवाइड बाय a, v माइनस u डिवाइड बाय a लिख दिया। तो 2a इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इस तरह का मिलेगा v प्लस u, v माइनस u डिवाइड बाय 2a, 2a इक्वल टू इस साइड चला जाएगा, तो 2ad इज इक्वल टू x प्लस y, x माइनस y, तो क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। उसी तरह से v प्लस u, v माइनस u क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ओके, चलो, तो ये तीन इक्वेशन है, हमें कभी भूलना नहीं है ये तीन इक्वेशन को, कई बार यूज होगा इस तीन इक्वेशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। चलो, आज का सेशन यहाँ पर ही खत्म करते हैं।